प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारियां बिना रुकावट बिना व्यवधान आपके पास पहुंच जाए। मेरे हर एक वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और फेसबुक पर मेरा पेज है ब्रदर राज मसीह के नाम से ही, उसे भी फॉलो कीजिए और मेरे टच में रहिए ताकि हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों को जान सके, क्योंकि यहाँ ज़िद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही अलग तरीके का है, यानी कि आज हम पियक्कड़ों के बारे में बात करेंगे जो नशा करते हैं। पियक्कड़ तो खैर उन्हीं को कहते हैं जो शराब का नशा करते हैं। शराब के विषय में तो बाइबल बहुत कुछ बताती है, लेकिन आज कुछ अलग चीज़ मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। और आपके परिवार में अगर कोई ऐसा है जो पियक्कड़ है और प्रभु के लोग हैं, आप लोग विश्वासी हैं और आपके घर में कोई पियक्कड़ व्यक्ति है, तो उसे ज़रूर सुनाए ताकि उसका जीवन बदले। या आपके परिजन या आपके रिश्तेदारी में, दोस्तों में कोई ऐसा है जो पियक्कड़ है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए, 4 बातें मैंने लिखी हैं। आज का जो शीर्षक है वो है कि पियक्कड़ों के 4 नुकसान हैं। अगर हम शराब पीने में माहिर हैं और कोई मौका नहीं चूकते, जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पर हम शुरू हो जाते हैं, तो 4 बड़े नुकसान हैं ऐसे लोगों को जो शराब के शौकीन हैं, शराब को अपना एक हिस्सा बना रखा अपनी लाइफ का, और जिसे कहते हैं पियक्कड़। पियक्कड़ का हम सब अच्छी तरह जानते हैं पियक्कड़ किसे कहते हैं, जो नशे में धुत रहते हैं। तो उनके 4 नुकसान है। जो चौथा नुकसान है वो इतना भयंकर है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में ये तो बहुत ही भयंकर बात है। अगर नहीं छोड़ी शराब तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा इसकी लाइफ में। तो हम अपने अजीज़ों को जो शराब के नशे के आदी हैं उनको इस वचन के द्वारा अवगत कराएं ताकि वो सजग और सतर्क हो जाएं, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस बनाया था, ना कि शराब बनाई थी। दाखरस जो है वो होता है अंगूर का रस, और शराब जो होती है वो केमिकल से या फलों को सड़ा कर बनाई जाती है। तो उनमें बहुत फ़र्क है। उसे बाइबल में दाख मधु कहा गया है, मदिरा को, लेकिन दाखरस शराब नहीं होता। तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। 4 नुकसान है पियक्कड़ों के, वो आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि जो पियक्कड़ लोग हैं वो सजग, सतर्क, सावधान हो जाएं और इस नशे की आदत से छूट जाएं। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना है कि यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म कहाँ किया था। ध्यान से सुनिए सवाल को, कहाँ किया था। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सा किया था, नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म कहाँ किया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम लोग इन वचनों को समझे, जाने और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को, दुख तकलीफों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है पियक्कड़ों के 4 नुकसान। बहुत भयंकर 4 नुकसान हैं पियक्कड़ों के। तो हम देखते हैं कि चौथा जो नुकसान है वो बहुत भयंकर है, और पियक्कड़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा है बाइबल में, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अगर बहुत सारी बातें बताई तो वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर थोड़े से लोग उसको देख पाएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं एक वचन पढ़कर आपको बताऊं, उसके बाद हम उन 4 बातों को जानेंगे। हम देखते हैं जब होशे नबी की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, 4 अध्याय और उसका 11 पद,
तो देखिए वहां पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है वैश्यागमन और दाखमधु और ताजा दाखमधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। पहली बात क्या है कि शराब जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। समझ में नहीं आता करें तो करें क्या। घर में लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मार पिटाई, पैसे की तंगी हाली, घर के हालात खराब, बच्चों की फीस नहीं जा रही, मकान का किराया नहीं दिया जा रहा और बहुत सारे कर्जे हो गए हैं। लेकिन शराब के लिए पैसे आ जाते हैं और शराब पीकर फिर घर में दंगा फसाद किया जाता है। क्यों? क्योंकि शराब ने क्या कर दिया है, पहला बड़ा नुकसान क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है शराब पीने वाले की। यहाँ लिखा है वैश्यागमन और दाखमधु और ताज़ा दाखमधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं मतलब ख़त्म ही कर देते हैं एक तरह से। क्या? वैश्यागमन और दाखमधु। दाखमधु का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, वो है शराब, मदिरा, नशा करना। तो नशा जो है चाहे वो किसी भी चीज़ का हो वो बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर हम जब शराब के बारे में जानकारी आज हासिल कर रहे हैं, शराबियों के बारे में, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो कुछ समझ में नहीं आता, बस उन्हें एक ही धुन रहती है कि किसी तरह शराब मिल जाए। फिर वो चोरी चकारी भी करते हैं, भीख सी मांगते हैं, पैसे दे दो, क्योंकि उन्हें लत लगी होती है, एक हुड़क सी लग जाती है शाम होते ही कि हमें शराब चाहिए। बहुत से लोग सुबह उठते ही पीते हैं। लेकिन शराब का तो बहुत बड़े बड़े नुकसान है जो बाइबल में लिखे हैं, मैं वही आपको बताऊंगा। वैसे तो संसारिक रीति से देखें तो बहुत नुकसान है। एक बार मैं कहीं किसी मीटिंग में गया था, ये हल्द्वानी की बात है, वहाँ पर तो वहाँ पर एक मीटिंग में ले रहा था तो बहुत सारे लोग बैठे थे वहाँ पर। तो एक स्त्री थी, वो रो रही थी बुरी तरह से। तो मैंने बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा बहन क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? कह रही हैं कि आप मेरे घर चलिए, मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, वो उल्टियाँ कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे साथ एक भाई थे, मैं उनके साथ वहाँ पर गया जब, तो देखा तो एक बाल्टी थी वहाँ पर रखी थी, उसमें इतना ब्लड था, वो खून की उल्टियाँ कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि इनको ऐसा क्या हो गया, आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? कह रही हमने तो बहुत इलाज करा लिया लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रही, क्योंकि ये शराब बहुत पीते हैं। सुबह उठते इनको शराब मिलनी चाहिए, नहीं तो ये फिर बहुत परेशान बेचैन हो जाते हैं और उसी की वजह से ये खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। इतना बाल्टी भरी हुई थी, मतलब आधी से थोड़ी कम, इतना खून था उसमें। और क्या हुआ, हमने प्रार्थना तो की वहाँ पे, लेकिन मुझे पता था कि ये तो बहुत भयंकर परिस्थिति है। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने पास्टर लोगों से प्रार्थना करवाई? तो उन्होंने कहा हाँ करवाई थी, लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, सुनते ही नहीं। मैंने कहा अच्छा। फिर हमने भी वहाँ प्रार्थना की, लेकिन वो दूसरे दिन वो भाई गुजर गए। और ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 32-33 साल के थे वो, और उनकी डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने शराब को अपना अभिन्न अंग बना लिया था। उसके बिना वो रह नहीं पा रहे थे, तो एक दिन शराब ही उनको ले गई। तो बहुत बड़े नुकसान हैं सांसारिक रीति से भी अगर हम देखें तो। लेकिन हम बाइबल के अनुसार हम देख रहे हैं कि जो पियक्कड़पन है, यानी कि जो नशा है, वो किस हद तक मनुष्य के लिए नुकसानदायक साबित होता है। तो पहली बात मैंने आपको बताई है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। कुछ समझ में नहीं आता, बस पैसा चाहिए, चाहे चोरी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। घर में तंगी हाली क्यों आती है? क्योंकि एक एक पैसा शराब में खर्च हो जाता है, इसलिए तंगी हाली आ जाती है। क्योंकि शराबी को कोई नौकरी पे नहीं रखेगा, कोई जॉब नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा, और धुतकार के भगा देंगे। तो जब काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? और जब पैसा नहीं आएगा तो जो रखा हुआ पैसा है वो शराब में लग जाएगा, तो फिर बचेगा क्या? ज़ीरो। और वहाँ से परिस्थितियाँ ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। बच्चे घर के बिगड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता है घर के हालात सुधारने के लिए। जब वो घर का काम करना शुरू करते हैं तो फिर संसार में जाते हैं। संसार में ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें जो उनकी बुद्धि को ही पलट देते हैं। फिर उनका सोचना, बोलना और रहन सहन हर एक चीज़ बदल जाती है। इसलिए जो घर के जो बड़े हैं उनको बहुत ही सतर्क और सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। पियक्कड़पन जो है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। पहली बात मैंने आपको बताई है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। होशे 4 अध्याय और उसका 11 पद मैंने पढ़ा है। दूसरी बात हम देखेंगे, इसमें हम देखते हैं जो पियक्कड़ लोग होते हैं वो अच्छे लोगों से उनकी संगति टूट जाती है। अच्छे लोगों से उनकी संगति टूट जाती है। आइए देखेंगे पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 11 पद में संत पौलुस ने क्या लिखा है। 1 Corinthians chapter 5 verse 11। यहाँ पर देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं पियक्कड़ों के बारे में। कहते हैं
मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। ये आज्ञा है उन लोगों के लिए जो नशा नहीं करते, और उनके साथ संगति करने के लिए मना किया है जो पियक्कड़ हैं, जो शराबी हैं, चाहे वो घर का इंसान हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे दोस्त हो, चाहे सगा संबंधी हो, रिश्तेदार हो, कितना भी गहरा रिश्ता हो। बाइबल हमें यहाँ पर आज्ञा देती है कि हमें उनके साथ कोई संगति नहीं रखनी। तो पियक्कड़पन अच्छे लोगों की संगति से हमें वंचित कर देता है। हमारी संगति मवाली लोगों के साथ होती है, जो पियक्कड़ होते हैं, जो इकट्ठे होकर फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कुछ देता ही नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं गली कूचों में, पार्कों में देखते हैं, तो जो शराबियों को जब हम देखते हैं वो झूमते हुए चलते हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, नाली में गिर रहे हैं, कोई पता नहीं उनको कब के पड़े हैं, कोई लोग आते जाते लोग उन्हें देख रहे हैं, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों की संगति के लिए परमेश्वर का वचन हमें मना करता है कि ऐसे लोगों की संगति मत करो, चाहे कोई भी हो, चाहे माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी खास दोस्त हो, उसकी संगति छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सुधरने वालों में से नहीं है। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई है। तीसरी बात क्या है कि जो पियक्कड़ होते हैं वो अपना भाग खो देते हैं। आइए देखेंगे, नीति वचन में है ये वचन 23 अध्याय और उसका 21 पद जब हम पढ़ते हैं तब देखिए वहाँ पर सुलेमान ने पियक्कड़ों के बारे में कितनी अच्छी बात बताई है हमको, ताकि पियक्कड़ जो है वो सुधर जाएं। अगर ये वचन उनके कानों तक पहुँचे तभी वो सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं। 21 पद में लिखा, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। जो पियक्कड़ हैं और जो खाऊ हैं, मतलब आप जानते हैं खाऊ का मतलब क्या होता है, जो खाने के शौकीन होते हैं, कहीं पर भी बैठ के जहाँ मिला वहीं पर ही खाना शुरू कर दिया। तो क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पिनक वाले को, यानी कि जो पिनक में रहते हैं, जिसे आम भाषा में कहते हैं टल्ली हो जाना, नशे में धुत हैं, बुरी तरह झूम रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं कहाँ टकरा रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारे चुटकुले भी बने हुए हैं। तो पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, शराब में चला जाता है सारा पैसा, सारा जितना भी। बहुत से लोग तो मकान तक बेच देते हैं, अपनी पत्नी के गहने तक बेच देते हैं, शराब के नशे में चुरा कर बेच देते हैं, और जब घर में ख़त्म हो जाता है तो बाहर चोरी करते हैं, भीख सी मांगते हैं, ताकि उनके नशे का जो डोज है वो पूरी हो जाए। तो यहाँ पर दूसरी जो बात है वो लिखी है कि पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन ऊपर लिखा है कि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खो देते हैं। पियक्कड़ और भाग, ये तीसरी बात मैंने आपको बताई है। पहली वो है कि वो भ्रष्ट हो जाती है उनकी बुद्धि, दूसरी वो अच्छे लोगों की संगति से दूर हो जाते हैं, तीसरी बात है कि वो अपना भाग खो देते हैं, अपना भाग खो देते हैं, जो हिस्सा उनका होता है वो खो देते हैं। क्योंकि फिर उनसे कोई संगति नहीं रखता, उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं लोग। उनको पता है कि अगर इनसे बातचीत शुरू कर दी तो ये पैसे मांगने लगेंगे और फिर पैसा लेकर शराब पियेंगे। तो हम ऐसे पैसे को क्यों अच्छी जगह क्यों ना लगाएं, क्यों पियक्कड़ों को दें, क्यों उनकी आदत को बिगाड़ें। इसलिए अच्छे लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर लिखा है पिनक वाले दाखमधु के पीने वाले में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खो देते, जो हिस्सा उनको मिलने वाला होता है, चाहे वो संसार की ओर से हो, चाहे वो परमेश्वर की ओर से हो, जमीन जायदाद हो, आत्मिक चीज़ें हो, वो सब खो जाते हैं। क्योंकि नशा करना बाइबल में मना लिखा है। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, ये आज्ञा है परमेश्वर की, ये पियक्कड़ मत होना, ये बताते हैं। उसके बाद चौथे वचन की तरफ हम चलेंगे। आइए वो आज्ञा देखेंगे जहाँ लिखी है। 3-4 वर्सेज हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। हम सबसे पहले देखेंगे तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसका 3 पद। तीतुस 2 अध्याय उसके 3 पद को देखिए, वहाँ पर एक आज्ञा है पियक्कड़ों के लिए। यहाँ लिखा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली, पियक्कड़ ना हो। स्त्रियों के बारे में, क्योंकि बहुत सी स्त्रियां भी पीती हैं, मैंने देखा है बहुत सी स्त्रियां भी शराब को अपना एक स्टेटस मानते हैं।
तो यहाँ पर लिखा है कि वो पियक्कड़ ना हो। पहली बात मैंने कहा आपको कुछ आयतें मैं आपको बताऊंगा। फिर हम देखते हैं 1 अध्याय के 7 पद में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी। जो परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पर मना है कि वो नशे के आदी न हो। और इसी तरह से हम तीमुथियुस में देखते हैं 3 अध्याय में, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में कुछ बातें हैं जो हमें बताती हैं कि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें पियक्कड़ नहीं बनना है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका 3 और 8 पद। 3 पद में लिखा, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी। कौन? अध्यक्ष, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के दास दासी हैं, जो याजक हैं या परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं, उनके विषय में लिखा है पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो। और 8 पद में देखिए क्या लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। जो सेवक हैं, जो दास हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, उनके विषय में भी लिखा है कि उनको भी पियक्कड़ नहीं होना है, ना 2 रंगी होना, मतलब 2 तरह का जीवन जीना, इधर भी कर लो उधर भी कर लो। तो ये आज्ञा है, इसे हमने इस आज्ञा को याद रखना है कि परमेश्वर का वचन हमें शराब पीने के लिए मना करता है। अगर हम पीते हैं तो हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, यानी कि हम पाप करते हैं, और ये पाप बड़ा भयंकर है। अब देखिए चौथी बात, जो सबसे बड़ी भयंकर बात है, अगर आप लोग में से कोई शराब पीता है जो मेरे वचन को सुना है तो ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं आप अपना। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 10 पद। यहाँ पर वो बात लिखी है जो हमें डरा देती है। जो पीने वाले हैं, जो पियक्कड़ हैं, जो शराबी हैं, उनको इस बात को ज़रूर सुनना चाहिए। और आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर ये बात सुनाएं कि वो कितना बड़ा नुकसान सहने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 10 पद, यहाँ पर लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। शराब पीने की आदत हमें परमेश्वर के राज्य से अलग कर देगी। तो आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रण करें कि परमेश्वर इस नशे से हमको मुक्ति दे। अगर नहीं छूट रहा है तो बहुत सारे NGO हैं, वहाँ पर आप अपने अजीज़ को वहाँ पर एडमिट करा सकते हैं। वहाँ पर उनको सिखाया जाता है, नशा छुड़ाया जाता है और उनका एक आने वाला जीवन एक नया जीवन बन जाता है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, सजग रहें। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पियक्कड़ है, उसे आज ही समझाना शुरू करें, ये वीडियो दिखाएं कि वो कितने बड़े नुकसान को झेलने जा रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे NGO हैं, उनके संपर्क में आइए और उनको वहाँ पर एडमिट कराइए ताकि उनके नशे करने की आदत छूट जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है आपको बताना कि यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म कहाँ किया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखिए कौन है वो जो पियक्कड़ है, उसे आज ही से समझाना शुरू करें और हो सके तो ये मेरा वीडियो वहाँ तक पहुँचाएं ताकि वो जान जाए कि वो कितने बड़े नुकसान को झेलने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।